सबसे पहले तो हम सलाम करते हैं उन पुलिस वालों को जिनको इस फर्जी एनकाउंटर में घायल होना होता है। जी हाँ, हमारे देश का सिस्टम, हमारी न्यायपालिका, हमारा लोकतंत्र, क्या कहे अब इसके बारे में। क्या हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का सिस्टम इतना खराब हो गया है कि पुलिस को अब कानून हाथ में लेना पड़ रहा है। आपको गुस्सा आ रहा होगा कि मैं किस तरह से इस अपराधी का सपोर्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इस अपराधी का। इस अपराधी ने जो किया इसकी सज़ा यही बनती थी। लेकिन इस फर्जी एनकाउंटर से मेरे 5 सवाल है। अगर इन 5 सवालों के आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे गैंगस्टर विकास दुबे का जिस तरह से नाटकीय ढंग में अंत हुआ वो कई सवाल पैदा करता है। उज्जैन से कानपुर लाए जाने के दौरान बर्रा इलाके में एसटीएफ की वह गाड़ी पलट गई जिसमें दुबे भी मौजूद था। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना का फायदा उठाकर विकास दुबे ने एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और मारा गया। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी पर कई सवाल भी उठ रहे हैं जिनका अभी जवाब दिया जाना बाकी है। अब योगी सरकार से मेरे 5 सवाल है। अगर आपके पास इन 5 सवालों के जवाब है तो दीजिए। पहला सवाल यह है कि क्या आखिर काफिले की वही गाड़ी अचानक कैसे पलटी जिसमें विकास मौजूद था। यदि इसे संयोग मान लिया जाए तो भी बड़ा सवाल यह है कि जब इतने बड़े अपराधी को पुलिस गाड़ी में ला रही थी तो उसके हाथ खुले क्यों थे। क्या उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी? और अगर हथकड़ी लगाई गई थी तो पुलिस गाड़ी पलटते ही वो हथकड़ी कैसे खुल गई? क्योंकि इतना शातिर और इतना बड़ा अपराधी को पुलिस ये रिस्क कभी नहीं ले सकती थी कि उसको बिना हथकड़ी के गाड़ी में बिठाया जाता। सवाल नंबर 2, एक दिन पहले जिस तरह विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसने खुद मंदिर परिसर में कुछ लोगों को अपनी पहचान बताई थी। यदि वह गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं था तो एक हाई सिक्योरिटी जोन में क्यों गया? यदि कल गिरफ्तारी के लिए तैयार था तो आज उसने भागने की कोशिश क्यों की? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 3, गुरुवार को प्रभात और शुक्रवार को विकास दुबे, इन दोनों का जिस तरह 2 दिन में एनकाउंटर हुआ और पूरे घटनाक्रम को देखे तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या यह संयोग है। प्रभात के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इसी तरह का घटनाक्रम बताया था कि पहले पुलिस की गाड़ी पंक्चर हुई, फिर प्रभात पुलिस कर्मियों से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा और फिर एनकाउंटर में मारा गया। वही रटी रटाई कहानी, आज भी सब कुछ ठीक उसी तरह से हुआ। सवाल नंबर 4, 2 दिन में 2 बार अपराधी पुलिस कर्मियों से हथियार छीन लेते हैं। सवाल उठना लाजमी है कि क्या पुलिस कर्मियों ने अपने हथियार रखने में लापरवाही बरती, या अगर हम एक तरह से कहें तो पुलिस वालों ने उनको हथियार छीनने का मौका दिया। सवाल नंबर 5, जो सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो शायद किसी के पास भी नहीं होगा। मीडिया कर्मियों का दावा है कि वे भी उस काफिले के साथ ही उज्जैन से आ रहे थे। जैसा कि हमने वीडियो फुटेज में देखा कि उस काफिले के साथ में मीडिया कर्मी भी साथ में थे। लेकिन दुर्घटना स्थल से कुछ पहले मीडिया और सड़क पर चल रही निजी गाड़ियों को रोक दिया गया था। न्यूज एजेंसी ANI ने भी इसका फुटेज जारी किया है। आखिर क्यों मीडिया को आगे बढ़ने से कुछ देर के लिए रोक दिया गया था? यदि विकास ने भागने की कोशिश की तो उसको पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई? इस तरह के कई और भी सवाल उठ रहे हैं जिनका अभी पुलिस को जवाब देना होगा। और यूपी पुलिस और यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि विकास दुबे एक टांग से लंगड़ा कर भी चल रहा था तो वह कैसे पुलिस से हथियार छीनकर इतनी दूरी तय कर लेता है कि पुलिस को उनका पीछा करते हुए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। और वही एक रटी रटाई कहानी जिसमें पुलिस वाले से वो हथियार छीन के भागता है, पुलिस उनका पीछा करती है, उनके पैर में गोली मारने की बजाय उनके छाती में गोली मार दी जाती है या सर में गोली मार दी जाती है।
और बाद में इसको एनकाउंटर का रूप दे दिया जाता है। मेरे इन 5 सवालों के जवाब अगर आपके पास है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।